राजीव जी, वाकई में यहाँ एनडीए और एनडीए की नैतिकता को लेकर सवाल है और जिसका जिक्र अभी देखिए सापरा साहब कर रहे थे ना, आप प्लीज इस पर जवाब दीजिए कि एनडीए के अंदर वो जिन्होंने पीठ में खंजर घोंपा, आप ही लोग चिराग पासवान पर ये आरोप लगाते थे ना, चिराग पासवान की वजह से ही आप लोगों की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनी ना सर। वो खंजर घोंपने वाले को पीठ में आप लोग गले लगा रहे हैं और वो जो वफादारी से साथ खड़े हुए थे उनके साथ नाइंसाफी करके उनको बाहर धक्के दे रहे हैं आप लोग। ये कर क्या रहे हैं एनडीए में आप लोग? राजीव रंजन जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सबके अतीत में कुछ न कुछ है। राजद और कांग्रेस के रिश्ते कितनी बार बने टूटे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते कितनी बार बने और टूटे। अनेक ऐसे दृष्टांत हैं कि इन्होंने रिश्ते बनाए, रिश्ते तोड़े। और प्राथमिकता के आधार पर जब आपके समक्ष 21वीं सदी में भारत को विकास की जो समृद्धि और विकास की जो ऊंचाइयां है वहां हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, जनमानस पूरी तरह से एकजुट है। राजनीतिक दल उस हिसाब से उस दायित्व के निर्वहन में अपना काम कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल क्या हुआ इसको भूलकर आगे बढ़ने के लिए जब तैयार हुए तभी उन्होंने अलायंस में शामिल होने का फैसला किया। अब इसीलिए इन सवालों के आधार पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फिलहाल अगर आपको नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए से मुकाबला करना है तो अपनी तैयारियां मुकम्मल कीजिए। और आपकी तैयारियां दिख रही हैं किस तरह से आप बदहवास हैं। आपको पप्पू यादव जी, अशोक महतो जी, तमाम तरह के समझौते आप कर रहे हैं और किस तरह के बिहार के भविष्य को लेकर के आपका जो स्वरूप होगा उसके संकेत भी आपने देख लिए। अब बड़ा मसला ये है कि बिहार में ये कहना कि नीतीश कुमार जी की छवि, तो ये 20 वर्षों की, पिछले 2 दशक की जो बिहार की राजनीति का सच है। नीतीश कुमार जी की अपरिहार्यता सब लोग जानते हैं। अगर हम एनडीए के साथ हैं तो निसंदेह प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार जी का करिश्माई साथ इस गठबंधन को 40 की 40 सीटें दिलाने में सक्षम है। इससे कि जनता का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए जो कुछ भी कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे या इसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता कहेंगे, ठीक है, जनता को तय करने दीजिए। और तो मतलब 40 सीटें मिल जाए एनडीए को, इस वजह से खून का घूंट पी लिया ना नीतीश कुमार ने, वरना तो चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार कैसे साथ आते? चिराग पासवान ही थे जो लगातार निशाने पर नीतीश कुमार को लिया करते थे। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हम सब ने देखा है, हम सब यहीं बैठकर चर्चा करते थे और चिराग पासवान ही थे जो कहते थे कि साहब मोदी जी का तो हनुमान हूं लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने ही बेड़ा गर्क किया है मेरे प्रदेश का। खैर कोई बात नहीं सर, बड़ा दिल दिखा रहे हैं आप लोग। 40 की 40 सीटें एनडीए को मिले, इस वजह से नीतीश कुमार ने खून का घूंट पी लिया एक तरीके से। तो फिर आइए नवल किशोर जी, प्रवक्ता है आरजेडी के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये करिश्माई नेतृत्व है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का बिहार में, इसके आगे दाल नहीं गलने वाली है महागठबंधन की। सुना ना आपने, राजीव रंजन जी कह रहे थे, तो फिर क्या कीजिएगा? इसीलिए ये कहीं से पप्पू यादव को लाया जा रहा है, कहीं से अशोक महतो की पत्नी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है और ये खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है। रोमाना जी, देखिए, जो करिश्माई नेतृत्व है जिसको भाजपा और जदयू दोनों मानती है करिश्माई नेतृत्व है, उनको तो बिहार की जनता ने 39 सीट दिया था। 2019 में 39 सीट उनको दिया था। अब बिहार की जनता पूछ रही है कि आपने 39 सीट के बदले हमें क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया? क्या आपको तो हम 17 साल बिहार में रखे, क्या आप 17 महीना में जितना तेजस्वी यादव नौकरी दिए उसके आसपास कहीं आप नौकरी दे पाए हैं? विकास की बात करने वाले, डबल इंजन की बात करने वालों की पोल खुल चुकी है। जनता 10 साल के हिसाब मांग रही है और नीतीश कुमार जी जो आगे पीछे इधर उधर भागते हुए और फाइनली उनको बार बार भाजपा के सामने कहना पड़ रहा है कान पकड़ के कि अब इधर ही रहूँगा, उधर नहीं जाऊँगा, अब इधर उधर नहीं करूँगा, गलती से चले गए थे। ये तमाम तरह की बातें जो है बिहार के जनमानस के सामने आ चुकी है। और जो पिछले समय में आपने देखा होगा जन विश्वास यात्रा हो या जन विश्वास रैली है, उसमें बिहार की जनता ने खुलकर, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में समर्थन दिखता है वैसी समर्थन बिहार की जनता ने दिखाई है। और लोकसभा में वह समर्थन का आपको प्रत्युत्तर मिलेगा कि किस तरह से एक आश्चर्यजनक
या चकित करने वाली जो खबर है वो बिहार से मिलेगी। और यही भाजपा की परेशानी है, जिसके कारण वह इस तरह का बात कर रहे हैं। अन्यथा जो बिहार की जनता भुगत रही है पिछले 2 दशक से डबल इंजन के नाम पे, दोनों इंजन खराब है। मैं डॉक्टर अजय आलोक से जवाब ले लेती हूं। में नौकरी तो देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।